एक और बात जो है आफ्ताब इकबाल साहब के बड़ी बारे में बड़ी मशहूर है कि वो कहते हैं कि मैंने तमाम आर्टिस्टों को, थिएटरों को, जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सबको दोबारा जिंदा किया। लाइक अमानुल्लाह, चुनोटी साहब हैं, और जफरी खान, सबको मैंने दोबारा से उन्हें ट्रैक पे लेके आया हूँ। इसमें कितनी सदाकत है? एक मुझे बात बताइए, मस्ताना साहब का नाम सुना आपने? ऑब्वियसली सुना है। बब्बू बराल साहब का नाम सुना आपने? सुना है, आबद खान साहब का नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना है। अशरफ राही साहब का सुना नाम आपने? तो आफ्ताब इकबाल ने भी सुना होगा। आरजू साहब का सुना नाम आपने? ठीक है, इन्होंने कौन सा प्रोग्राम किया था? कोई भी नहीं किया। तो आज इनके नाम हमारे नामों से छोटे हैं या बड़े हैं? बड़े हैं, आज भी बड़े हैं। बेशक बड़े। लोग हमें थिएटर वालों को क्या कहते हैं, यार जो थिएटर करते सन तुसी तो उस थिएटर का बेड़ा गर्क कर देता। ये बात ठीक है ना? तो मतलब थिएटर के बंदे को लेकर आपने नहीं किया, आपने थिएटर का सहारा लेकर किया है। आपको थिएटर का तड़का लगा है तो आपका प्रोग्राम जो है ना वो अलग से बना है, आपकी शिनाख्त बनी है। आप ये ना करें कि मैंने थिएटर के ऊपर एहसान किया है, थिएटर ने आपके ऊपर एहसान किया है। थिएटर ने आपको एक ऐसी चीज दी है, आपने थिएटर के एक बहुत बड़े मतलब अपना एक मतलब कॉमेडी के समंदर से आपने अपने लिए बाल्टियां निकाली, 4-5 मछलियां पकड़ के तो अपना घर सजाया, फिर उसके बाद वहां से अपना सौदा भी लिया है। बिल्कुल, सौदा भी वहीं से लिया है। कोई कॉमेडी नहीं किसी ने की, कोई नया कॉमेडी नहीं बनाया आपने। फिर आप देखे ना कि जितने भी कैरेक्टर हैं, मतलब अगर कैरेक्टर जितने भी आप लोग करवाते हैं शोज के अंदर, अभी तक जो हो रहे हैं सारे कर रहे हैं, तो थिएटर से लिया होता है। आप पहले डिस्कस करते हैं यार आपने क्या बनना है, यार आपका फलाने ड्रामे का बड़ा अच्छा रोल था, आप वो बन जाओ, उसके साथ मिलता जुलता कुछ कर ले। आपने क्या किया था, आपका स्पेशल क्या है जी, मेरा वो स्पेशल है, आप उसको ये कर ले। आप 3 घंटे के ड्रामे में से आप छोटे छोटे कैरेक्टर निकाल के आप अपने 12-12 मिनट के 10-10 मिनट के सेगमेंट के अंदर वो चीजें एडजस्ट करके उसकी पैकिंग करके, दाल मसूर की है, दाल चने की है, दाल टोटा चावल है, सारा कुछ है। पहले अखबारों में लेकर आते थे, झोली में लेकर आते थे, खाकी लिफाफे में लेकर आते थे, अब उसकी पैकिंग हो गई है। अब स्टोर के अंदर है, उसके ऊपर एक कीमत लिखी हुई है। अब स्टोर वाला ये कह कि जी दाल मैं बनाई है, दाल मेरी चून वाले की है। आपकी बातों से मुझे ये बात याद आ गई कि हमारे थिएटर में नासिर चनोटी जो थी, वो आंखें अपनी पलट के वो पुलिस वाला बनता था, वो बड़ा हिट था, तो इन्होंने मुझे वो टीरा बनाया वहां पे। वो देखो नासिर को पहली दफा जब अंधे का रोल मैंने करवाया था, नासिर ने मुझे कहा था कि भाई बब्बू बराल साहब ने बहुत अच्छा रोल किया हुआ है। मैंने उसको ये कहा था, मैंने कहा नो डाउट बब्बू साहब ने बहुत अच्छा किया हुआ है, बट तुम्हारा अंदाज जो होगा वो अलग होगा। उसको मुझे मनाने के लिए 7 दिन 8 दिन लगे। फिर जब उसने किया, फिर बब्बू बराल साहब अल्लाह ताला उनको रहमत करे, तो उन्होंने ये कहा था, कहते नासिर अन्ना मैं बहुत बढ़िया कीता है, लेकिन तू अलग कीता। उन्होंने आंखों जो उल्टी की हैं, हाँ, वो अलग चीज की है। फिर उसने कहा जी मुझे भाई ने करवाया था। मैंने कहा यार किया तो तुम नहीं है ना, फिर मैं खुद क्यों नहीं कर लेता? सही बात। मुझे एक चीज का ये पता है, मुझे अल्लाह ने जो सेंस दी वो ये पता है कि ये जो किरदार है इसको बेहतर कौन कर सकता है। अब ठाकर का रोल मैं नहीं कर सकता, नासिर का रोल मैं नहीं कर सकता, अब जो मैं करता हूँ वो नहीं कर सकते। सही बात है। हर बंदे की अल्लाह ताला ने अलग अलग, जैसे फूल होते हैं उनकी अलग अलग खुशबू होती है, हर फूल की अपनी अपनी अहमियत होती है। तो आपके बारे में ये एक बड़ी कॉमन चीज है कि आप जब भी ड्रामा लिखते हैं सारी लड़कियां अपने साथ अटैच कर लेते हैं, गाने अपने साथ बना लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मजेदार बात है वो ये है कि ड्रामे के अंदर ना एक फाउल होता है। वो फाउल क्या होता है कि जब ड्रामा गिरने लगता है ना, जब कॉमेडी गिरने लगती है, सीक्वेंस हाथ नहीं आता, उस वक्त ना फिर मैं अपने साथी को किसी चीज का सहारा देने के लिए ये बात कहता होता हूँ कि इस चीज का सहारा लो। ये नासिर ने सबसे पहले बात शुरू की थी, ठीक है, सोनिया कुड़ियां पर। फिर लोगों को लगता है यार पता नहीं, वो ड्रामे से हट के फिर जब लाफ्टर आता है ना तो चीज बड़ी हो जाती है, उसको एंजॉय करती है। जब लोग उसको एंजॉय करना शुरू करते हैं, फिर मैं उसमें ना अपना लालच देखता हूँ ना दूसरे का। अब अगर मैं कहता हूँ किसी अपने साथी फनकार को कि ये तुम्हारे साथ पेयर में है, वो फौरन भाग जाएगा मेरे साथ, कहेगा नहीं नहीं भाजी मैं ना अपने ना पाओ। उसको पता होगा मेरे साथ आएगी मुझे लाफ्टर नहीं आना, इसके साथ होएगी तो मुझे लाफ्टर आएगा ना, फिर उसकी 10 बातें बनेगी। 10 बातें बने। अब आगा माजद मुझे ड्रामे में कहता ना, कहता विक्की अल्लाह ने तेन बड़ा देता, अल्लाह ने तेन बड़ा देना, तू किसी चीज की पकड़ चाहे ना तो इस पकड़ चाहना ही कि सोनिया कुड़ियां तो सारियां अपने ना पा लेना। इसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि आपकी पर्सनैलिटी जो हीरो वाली है। मतलब मैं अपने आप को हीरो समझता नहीं, मतलब मैं दोनों के दरमियान फंसा हुआ हूँ। नहीं देखिए ना, जितने भी आर्टिस्ट हैं, आगा माजिद साहब लगा लें या दूसरे तीसरे लगा लें, और वो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो हीरो जैसी नहीं है, और वो जैसे आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप इसमें आप डांस भी कर लेते हैं, कॉमेडी भी कर लेते हैं। हाँ, ये मतलब कह सकते हैं आप कि मैं उस कैरेक्टर को और तरह से कैरी करता हूँ।
मेरा जो कॉमेडी का तरीका होता है वो ये होता है, मैं पास दे के चलना होता है मैंने, करनी भी है दूसरे को पास भी देना। कॉमेडी हॉकी की तरह होती है कि अच्छा। आपने एक दूसरे को पास देना है, चलते जाना, फिर गोल होना है। अगर कोई बंदा कहना जी मैं अकेला कैरी करता जाऊं, मतलब वन मैन शो जो है ना वो ड्रामे के अंदर नहीं होता, सही। वो फिर ड्रैग हो जाता है। जब एक बात आपने की, एक मैंने की, उसने की, ये पूरा ड्रामा बन गया, गुलदस्ता बन जाता गुलदस्ता बन के फिर चीज निकल आती है। फिर जब कोई उसका क्रेडिट लेना शुरू कर दे कि जी ये मैंने किया, मैं ये सारा, वो मैं तो अच्छी चीज है ही नहीं। आपकी कोई कमिंग इंडियन फिल्म आने वाली? नहीं, कोई नहीं। मेरी सिर्फ एक बनी पड़ी है अभी, एक मैंने की थी अपना मांदा लाडला, वो मेरी रिलीज हो गई थी। अभी एक जो है वो बन गई है, अभी रिलीज डेट पता नहीं वो कब देते हैं। तो क्या आपका दिल चाहता है कि आप भी कोई इंडियन मूवी जो प्रोडक्शन करें उसकी? नहीं, मेरा फिल्म का कभी माइंड नहीं रहा। मैंने कभी फिल्म की तरफ ज्यादा जोर ही नहीं दिया। सही। मैं चूंकि थिएटर का एक्टर हूँ, थिएटर जो है वो मेरा पैशन है। थिएटर के अंदर मैं बहुत ज्यादा कंफर्ट रहता हूँ। मतलब मैं टेलीविजन भी करता हूँ। जब मैं कॉमेडी नाइट कपल करता था तो मैं इंडिया से जब वापस आता था, आते ही अगले दिन ही, बल्कि उसी दिन सेम डे भी मैं थिएटर करता था, सही। क्योंकि मुझे थिएटर से मतलब इतना ज्यादा लगाव था। फिर उसकी जब शक्ल बिगड़ती है तो लोग जब इसमें कहते हैं जी कि थिएटर गंदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मेरे ऊपर भी अपना उंगली उठती है। मैं उसको हजम करता हूँ, मानता हूँ, क्योंकि अगर मैं गंदी नहीं भी कर रहा, मेरे पास खड़ा बंदा तो कर रहा है ना, मैं हिस्सा तो हूँ ना। तो आपने जब कपिल शर्मा को शुरू करवाया था, अब उसे शुरू करवा गया, वापस आ गए, अभी भी कभी ऑफर आती है इंडिया से? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि बहुत देर पहले से पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दिया गया था, तो आना जाना जो बंद था, तो वो एक कशीदगी की वजह से। तो फिर उसके बाद ऑफर तो तब होती ना जब हालात बेहतर हो, आना जाना हो। हालात नहीं बेहतर। हालात अभी बेहतर नहीं। अच्छा, आफ्ताब इकबाल वर्सेस जो सुहेल अहमद साहब, ये सिस्टम चला है, इनकी आपस में कंट्रोवर्सी हुई है, तो लोगों ने ये नहीं देखा कि कोई उनके करीबी बंदा होता है ना, वो बात करता है, या कोई ऐसे वो गामू भी टुर पे है, साजू भी टुर पे है, माजू भी टुर पे है, ये क्या बात हुई? इसमें होता ये है कि जो लोग तो करीबी लोग होते हैं ना, हाँ। सबसे पहले उनका क्या किरदार होता है, उनका किरदार ये होता है कि आप सबसे पहले बजाय खुद उनके ऊपर बात करना शुरू कर दें, आप दोनों के साथ बात करें। सही। दोनों से बात करें, भाईजान आप जो ये कर रहे हैं इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत चीजें डैमेज होंगी, तो आप आपस में बैठ के अपनी जो है अभी सलाह करें एक दूसरे के साथ। एक बंदा सॉरी कर ले, एक बंदा खुशी से उसको कबूल कर ले, या जो गलती अगर दोनों की नहीं है तो दोनों कह दीजिए गलत फहमी थी, गलत फहमी को दूर करके जिंदगी को आप ठीक करें। अब जैसा कि पूरी दुनिया में एक माहौल बन गया है कि दो आदमी जब लड़ते हैं ना तो पहले एक दो छुड़ाते थे, अब हर बंदा वीडियो बनाने लग जाता है। कोई बंदा बीमार है ना, कोई चारपाई लेकर अपनी वालदा को उठा के लेके जा रहा है, तो एक बंदा कमेंट्री कर रहा है कि देखे जी मुल्क के क्या हालात हो गए, इन हॉस्पिटल वालों ने, हुकूमत ने क्या किया है। बंदा बेचारा खुद मंजी उठा के अपनी माँ को लेके जा रहा है, तो डूब के मर जाना चाहिए, कितनी बेहसी हो रही है। बंदा कहे भाई डूब के तो तुझे मर जाना चाहिए, तो वीडियो बना रहे हो, तू मंजी फाड़ ले, दो हाथ कर लो, ठीक है कि नहीं, तू जाके उसकी मदद कर दे। अब मदद कोई नहीं करता, हम लड़ाई को छुड़ाने वाले नहीं रहे, हम उसको एंजॉय करने वाले हो गए। हर बंदा अपना अपना चूरन बेच रहा है। वीडियो क्लिप हमें वो चाहिए, तो उस क्लिप के चक्कर में अब कई बंदों को तो इस बात से कुछ लेना देना नहीं कि बात क्या हुई है, उनको सिर्फ ये पता कि इससे बहुत ज्यादा हाइप मिलेगी। ठीक। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, मुझे एक टेलीफोन आया इस्लामाबाद से, एक मुझे अपना लंदन से कॉल आई है, वो अपना जी हमारा चैनल है, आप इस पे बात करें। मैंने कहा भाई मुझे एक बात बताएं, उस लड़ाई में मेरा कोई ताल्लुक है? मैंने कोई बात की है उसके अंदर, या उन दोनों ने मेरा कोई जिक्र किया है कि नहीं? मगर फिर मैं क्यों बात करूं? सही है, ठीक है कि नहीं, मैं धक्के नाल ही लाता डाई जावा। सही बात है, अच्छी बात की आपने।